या सूचना भिजवाई जनक जी महाराज के पास कि विश्वामित्र जी यज्ञ में पधार रहे हैं। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी की अगवानी करने आए। जैसे ही अगवानी करने के लिए आए, जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान को देखा। जैसे ही राम जी को देखा तो पूछ लिया, महाराज आपके संग ये दो बालक कौन हैं? आपके शिष्य हैं क्या? ऋषि कुमार हैं? आपके शिष्य हैं? लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है, तेज इतना है कि ऋषि कुमार लग रहे हैं, लेकिन वस्त्रों से राजकुमार लग रहे हैं। तो ये ऋषि कुमार हैं या राजकुमार हैं? कौन हैं ये? क्योंकि आज तक मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर बालक नहीं देखे। जनक जी महाराज कहते हैं, जनक जी का परिचय देखिए। जनक जी महाराज राजा जरूर है पर संत हैं, सहज विरागी हैं। रामचरितमानस में लिखा गया है जनक जी महाराज कैसे रहते हैं अपने राज्य में। बोले जो भोग जोग में राखें गोई, अपने योग को अपने भोग में छुपा करके रख रहे हैं। मतलब बोले घर गृहस्थी में रहते हैं पर विरक्त हैं, पर किसी को ये पता नहीं चलने देते कि मैं विरक्त हूँ। मतलब बड़ा सुंदर भाव, साधारण सी भाषा में समझें। जनक जी महाराज भजन करते हैं पर किसी को ये पता नहीं चलने देते कि मैं भजन कर रहा हूँ। और यही भजन का नियम है, भजन किसी को पता ना चले। आप भजन कर रहे हैं इतने गुप्त तरीके से करिए कि लोगों को पता ना चले कि आप भजन कर रहे हैं। क्योंकि भजन जितना दिखेगा उतना ही उसमें विघ्न उत्पन्न होगा, व्यर्थ हो जाएगा। और जितना छुपा करके भजन को करेंगे उतना सार्थक होगा। शास्त्र कहते हैं भोजन और भजन एकांत में होना चाहिए, हैं? एकांत में करना चाहिए। उसमें से भजन तो बिल्कुल निश्चित मानिए कि एकांत में करना ही करना चाहिए। भजन एकांत में ही होता है। तो जनक जी महाराज भजन करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि राजा हैं, भोगी हैं, पर अपने योग को अपने भोग में छुपा करके रखा है। घर गृहस्थी में रहने वाले भी कई ऐसे लोग होते हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, पर किसी को बाहर पता नहीं चलने देते हैं कि भजन कर रहे हैं। तो भजन को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। बढ़ती है, बढ़ता है भजन। पर हम लोग क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। शास्त्र कहते हैं पुण्य को छुपाओ, पाप को बताओ, पर हम लोग क्या करते हैं? बोले पाप को छुपाते हैं और पुण्य को बताते हैं। हाँ, ये हमारा स्वभाव है। कोई भी अच्छा काम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, लोग जान जाएं कि मैंने कराया है, मैंने किया है। और कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया तो बोले उसे छुपाते हैं कि किसी को पता ना चले, हैं? पर ध्यान रखना, संत जन कहते हैं जिस चीज़ को छुपाओगे वो चीज़ बढ़ेगी। पुण्य को छुपाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, भजन को छुपाओगे तो भजन बढ़ेगा, और पाप को छुपाओगे तो जीवन में पाप बढ़ेगा। इसलिए करना क्या है? बोले जीवन में पाप को बताओ और पुण्य को छुपाओ। कोई गलती हो जाए समाज में सबके सामने बता दो कि मुझसे ये गलती हुई है। जितना बताओगे आपका पाप उतना कम हो जाएगा, और पुण्य को जितना छुपाओगे उतना बढ़ जाएगा। तो जनक जी महाराज जो है ना, बोले अपने भजन को अपने भोग में छुपा करके रखते हैं। तो जनक जी महाराज आज विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी ये बालक कौन हैं? क्योंकि मैंने जीवन में ऐसे बालक नहीं देखे। मेरा मन संसार में नहीं जाता, संसार की सुंदरता को मेरा मन नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मानंद में रहता हूँ, ब्रह्मानंद का आनंद लेता हूँ। लेकिन आज मेरा जो मन है उस ब्रह्मानंद को छोड़ करके इनमें लग रहा है। बरबस मन ही ब्रह्म सुख त्यागा। आज मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है। मेरा मन कह रहा है अरे भजन भजन में क्या रखा है, ब्रह्म का ध्यान करने में क्या रखा है, इन बालकों का दर्शन करो। तो बताओ ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्रह्म ही
ये बालक का रूप लेकर के आ गया हो। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्काए, जनक जी धन्य हो आप, धन्य है आपका भजन। देखो राम जी को आप पहचान गए। इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं पहचाना था, मैं भी तब पहचाना जब राम जी ने ताड़का को मारा, तब मैंने जाना कि ये तो भगवान है। तो जनक विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, जनक जी ये कोई और नहीं है, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये हमारे परम प्रिय राजन शिष्य माने या हमारे मित्र माने या हमारे बहुत अपने माने, रघुवंश शिरोमणि हैं श्री दशरथ जी महाराज, और उनके ये दोनों बालक हैं। हमारे हित के लिए, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी महाराज ने इन दोनों बालकों को हमारे संग भेजा है। जैसे जनक जी महाराज ने सुना, मन ही मन प्रसन्न हो गए, मन में विचार करने लगे, मैं भी क्षत्रिय और ये भी क्षत्रिय, और बालक इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मन में भाव आ रहा है कि ऐसे बेटे तो मेरे होने चाहिए थे, पर शायद विधाता ने वो सुख मुझे नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई बेटा ही नहीं है, केवल बेटियां हैं। जनक जी महाराज के 2 बेटियां थी, तो वो सुख मुझे नहीं मिला, इनका पिता बनने का मुझे सुख नहीं मिला, इतना शायद मेरे सत्कर्म नहीं थे कि इन जैसे बेटे मुझे मिलते। लेकिन फिर मन में विचार किया, ये मेरे यहाँ जन्म लेकर के नहीं आए तो क्या हुआ, पिता तो मैं अभी भी बन सकता हूँ। कैसे? बोले अगर मैं अपनी पुत्रियों का विवाह इनके संग कर दूं तो धर्म का पिता तो बन ही जाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार किया, मेरी तो प्रतिज्ञा है, जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके संग मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। संकोच में आ गए, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली, पहले अगर मैं राम को देख लेता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। मन में विचार करने लगे, इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, ये तो शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, क्योंकि छोटे से बालक हैं, तो ये सुख भी शायद मुझे प्राप्त नहीं होगा। चलो जो विधाता की मर्जी। ऐसा कह करके राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को अपने साथ लिया और अपने महल में आकर के ठहराया, निवास स्थान दिया। विश्राम किए। रात्रि में संध्या का समय हुआ तो राम जी ने निवेदन किया गुरुजी से। राम जी ने मन में विचार किया, लखनलाल जी ने मन में विचार किया। लखनलाल जी बोले राम जी से, भैया जनकपुर के बारे में बहुत सुना था, आज तक केवल सुना ही सुना था कि जनकपुर ऐसा है, जनकपुर वैसा है, पर देखा कभी नहीं था। आज सौभाग्य मिला गुरुजी के संग जनकपुर आने का, तो देखो आ तो गए, पर आए तो सीधे महल में आ गए। थोड़ा मन में इच्छा है कि जनकपुर घूम आवे। तो राम जी ने कहा तो गुरुजी से पूछ लो। लक्ष्मण भैया बोले, भैया आपके होते हुए मैं क्यों पूछूं, आप बड़े हैं ना, तो मैंने तो आपसे निवेदन कर दिया, अब आप गुरुजी से पूछिए। तो राम जी गुरुजी के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। गुरुदेव, लखन के मन में इच्छा है कि वो जनकपुर घूम आवे, जनकपुर घूमने की, जनकपुर भ्रमण करने की लखन के मन में बहुत इच्छा है। अगर आप आज्ञा करें तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर घुमा लाऊं। गुरुजी हंस करके बोले, राघव घुमा वो सकता है जिसने पहले घूमा हो। भाई जनकपुर तुम कैसे घुमाओगे, आज से पहले तुम कभी जनकपुर तो आए नहीं हो। भाई जैसे हम बेंगलोर आए, अब कोई कहे, हम किसी से कहें कि चलो हम तुम्हें बेंगलोर घुमाते हैं, तो क्या घुमाएंगे, हम ही नहीं घूमे तो आपको क्या घुमाएंगे, भूल और जाएंगे। वैसे ही गुरुजी ने कहा, राघव तुम लक्ष्मण को जनकपुर कैसे घुमाओगे, तुमने भी तो नहीं घूमा है, तुमने भी तो नहीं देखा है। संत जन भाव देते हैं लक्ष्मण जी तो बहाना है, हकीकत में राम जी को जनकपुर देखना है। हाँ, तो बहाना लिया। हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों की आदत होती है, अगर एक बच्चे को कुछ चाहिए हो ना तो माता पिता से खुद नहीं कहता, दूसरे बच्चे का नाम लेता है कि पिताजी ये बच्चा, ये भैया ऐसा ऐसा कह रहा है, इसको ये चाहिए। हाँ, तो वैसे ही राम जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जनकपुर घूमना चाहता है। गुरुजी राम जी की मन की भावना को जान गए, आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ और भ्रमण करके जल्दी आ जाना। ठीक है गुरुजी, प्रणाम किया। और राम जी और लखनलाल जी दोनों नगर भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे ही भ्रमण करने के लिए निकले
और लोगों की दृष्टि पड़ी राम जी पर और लखनलाल जी पर, तो जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। जिस गली से राम जी निकलते हैं बस राम जी की स्वरूप की ही चर्चा होती है और दोनों तरफ लोगों की, देखने वालों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप है राम जी का, इतना सुंदर स्वरूप है लखनलाल जी का। जिस गली से निकल रहे हैं बोले उसी गली में भीड़ लगना आरंभ हो जाती है। दोनों तरफ लोग खड़े होकर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों की छतों की अटारी पर चढ़ जाते हैं। अरे देखो कितने सुंदर बालक आए हैं, कितने सुंदर बालक आए हैं, आज तक ऐसे सुंदर बालक हमने नहीं देखे। और लोग अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ जाते हैं और चढ़ कर के राम जी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन संत जन वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, मिथिलापुर की जो स्त्रियां हैं वो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और राम जी नीचे गली से जा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, देखो ये बालक कितने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आज तक ऐसे बालक देखे नहीं। तो सखियां आपस में बात करती हैं, बोले ये बालक कैसे लग रहे हैं। एक सखी बोली मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी जितने सुंदर हों। दूसरी सखी बोली पागल हो क्या, ब्रह्मा जी के तो 4-4 मुंह हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, ये ब्रह्मा जी जैसे हैं, ये तो देखो कितने छोटे से हैं और इनके तो एक ही मुंह है, ब्रह्मा जी जितने सुंदर नहीं हैं। दूसरी सखी बोली तो विष्णु जी जैसे सुंदर। दूसरी सखी कहती नहीं नहीं विष्णु जी जैसे भी नहीं है। क्यों? बोले विष्णु जी के तो 4 हाथ होते हैं, इनके तो 2 ही हैं, तो विष्णु जी जैसे नहीं है। एक सखी बोली तो शंकर जी जैसे। सारी सखियों ने डांटा, पागल हो क्या, शंकर जी जैसे दिख रहे हैं? शंकर जी का भेष देखा कैसा है? तो बोले कैसे हैं ये? सारी सखियां कहती हैं ये तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों काम देवों को इनके ऊपर निछावर करके बार दिया जाए फिर भी इनकी सुंदरता की तुलना नहीं है, इतने सुंदर हैं। अब राम जी जा रहे हैं, राम जी का स्वभाव है, कई लोगों का स्वभाव होता है, लोग चलते इधर हैं और देखते कहीं और हैं। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, चलते जाएंगे इधर उधर देखते जाएंगे, चाहे भले ही ठोकर लग करके गिर जाए। पर राम जी का स्वभाव है सीधा चल रहे हैं और सीधा देख रहे हैं, इधर उधर नहीं देखते, ऊपर नहीं देखते, बगल में नहीं देखते, बिल्कुल सीधा नीचे की ओर दृष्टि की और मार्ग को देखते हुए जा रहे हैं। सखियों ने आपस में विचार किया कि थोड़ा सा ऊपर देखें तो हम इनके मुखमंडल को अच्छे से देख पाए, क्योंकि इनका मुख नीचे की ओर है, नीचे की ओर झुका रखा है सिर, तो अभी इनका मुखमंडल पूरा दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा ऊपर देखें तो सही। अब कैसे देखेंगे ऊपर? बोले एक काम करो, इनके ऊपर फूल बरसाना आरंभ करो। फूल बरसाओगे तो जब फूल ऊपर गिरेंगे तो देखेंगे तो सही कि हमारे ऊपर फूल कौन डाल रहा है, कहाँ से ये फूल आ रहे हैं। और जैसे ही देखने के लिए सिर ऊपर करेंगे तो इनका मुखमंडल का दर्शन हो जाएगा। तो सारी सखियों ने क्या किया? बोले पुष्पों की बरसात करना आरंभ कर दिया। कितनी सुंदर शोभा हो रही है। राम जी जिस गली से निकलते हैं उसी गली से राम जी के ऊपर पुष्प बरसना आरंभ हो जाते हैं। देखो राघव हमारे पे फूल बरसे, देखो राघव हमारे पे फूल बरसे, देखो राघव हमारे पे फूल बरसे, फूल बरसे भैया 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 फूल बरसे। देखो राघव हमारे पे फूल बरसे, 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 फूल बरसे भैया 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 फूल बरसे। देखो राघव हमारे पे फूल बरसे, 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 देखो राघव हमारे पे फूल बरसे।
राम जी जिस गली से निकलते हैं पुष्पों की बरसात आरंभ हो गई होना। लखनलाल जी राम जी से बोले, भैया ये सुंदर सुंदर फूल ऊपर से बरस रहे हैं, जरा देख तो ले हम ऊपर की, कौन हमारे ऊपर पुष्प बरसा रहा है। राम जी ने लखनलाल जी से कहा, नहीं नहीं लखन, ऊपर नहीं देखना, नीचे की ओर देख करके चुपचाप चलो गुरु जी के पास। हाँ ये जनकपुर है, हाँ अभी हमें यहाँ की रीति वीति पता नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ऊपर मत देखना, चलते जाओ। राम जी ने ऊपर नहीं देखा। ऊपर नहीं देखा तो सखिया मन में विचार करने लगी, हमने इतने फूल बरसाए पर ये ऊपर नहीं देख रहे हैं। तो एक सखी बोली, शायद संकोच लग रहा होगा, मन में सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो, क्योंकि ये राजकुमार हैं,